भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ही गीता का ज्ञान क्यों दिया? वैसे तो पूरी प्रामाणिकता से इस प्रश्न का उत्तर देना कठिन है, पर महाभारत के विभिन्न संदर्भों से हम इसका उत्तर पाने का प्रयास करेंगे। आपसी संबंधों के बारे में बात करें तो भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन अच्छे मित्र थे। फिर अर्जुन श्री कृष्ण की बुआ के पुत्र होने के नाते एक तरह से भाई ही थे। भाई तो श्री कृष्ण के कई थे, जैसे स्वयं बलराम जी भी अत्यंत निकट के भाई थे। इसके अतिरिक्त अर्जुन को छोड़कर चारों पांडव युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव भी तो भाई ही थे। पर श्री कृष्ण ने किसी को इतना सम्मान नहीं दिया जितना अर्जुन को दिया था। अर्जुन को धर्म का मार्ग दिखाया, जबकि युधिष्ठिर तो स्वयं ही धर्मराज थे। श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने केवल अर्जुन को ही दिया। यह किसी खास संबंध के बिना संभव नहीं था। अब प्रश्न यह है कि किन किन बातों पर आधारित था यह खास संबंध। पहले अर्जुन के गुणों की बात करते हैं। अर्जुन वह पुरुष था जिसने अपनी सभी इंद्रियों को नियंत्रित कर लिया था। ऐसा बहुत कम लोग होते हैं कि कोई अपनी समस्त इंद्रियों पर नियंत्रण कर ले। वह अर्जुन ही था जिसने अपने अज्ञातवास के समय में इंद्रदेव से एक अस्त्र प्राप्त करने हेतु 1 वर्ष तक नपुंसक रहने की चुनौती स्वीकार कर ली थी। यह चुनौती वही स्वीकार कर सकता है जिसमें अहंकार का शेष मात्र भी न हो। इसके पश्चात जब इंद्रलोक की एक अप्सरा उर्वशी ने उनसे प्रेम प्रकट किया था, तब भी अर्जुन ने नियंत्रण नहीं खोया। उर्वशी ने अर्जुन से कहा था, मैं चाहती हूं कि हमारी संतान आप जैसी हो, इसलिए मैं आपसे विवाह करना चाहती हूं। उस समय कोई और होता तो उस अप्सरा की बात स्वीकार कर लेता, क्योंकि महाभारत युग में अगर कोई स्त्री किसी पुरुष को प्रेम का प्रस्ताव रखे तो पुरुष को मान्य होना चाहिए, वरना स्त्री का अपमान माना जाता था। पर अर्जुन ने बड़े ही विनम्रता से कहा था, देवी, यह आवश्यक नहीं कि हमारी संतान मुझ जैसा ही हो। इससे अच्छा तो आप मुझे ही अपनी संतान मान ले तो आपकी यह इच्छा पूरी हो जाएगी। इसके अलावा अर्जुन न केवल एक महान योद्धा था, अपितु बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति भी था। वह एक कुशल राजनीतिज्ञ भी था। जब युद्ध में भाग लेता था तब निर्दोष पर कभी भी वार नहीं करता था। वह कभी भी निशस्त्र पर वार नहीं करता था, उसे हानि नहीं पहुंचाता था। युद्ध में सामने कोई भी हो, पर उससे विचलित हुए बिना वह अपना धर्म निभाता रहता था। अर्जुन एक अच्छा पुत्र था। अपनी माता कुंती की कभी कोई बात का विरोध नहीं किया था। वह एक अच्छा भाई भी था। अपने सभी भाइयों की पूर्णतया रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहता था। वह एक वीर पुरुष के साथ साथ एक अच्छा पति भी था। अर्जुन एक अच्छा शिष्य भी प्रमाणित हुआ था। अपने गुरु द्रोणाचार्य की गुरु दक्षिणा में पंचाल राजा से युद्ध करना पड़ा, जो अत्यंत कठिन था। उसको भी अर्जुन ने पराजित किया था और पंचाल का आधा राज्य अपने गुरु की इच्छा से गुरुदेव को दे दिया था। अर्जुन ने कभी भी युद्ध भूमि पर अपना क्रोध व्यक्त नहीं किया था, अपितु उन्होंने अपनी सूझबूझ से सभी युद्धों को जीता था। उपरोक्त गुणों के कारण अर्जुन को पूर्ण पुरुष कहते हैं। अब बात करते हैं भगवान श्री कृष्ण की। भगवान विष्णु के सभी अवतारों में सबसे भिन्न और जटिल अवतार था कृष्णावतार। यह वह अवतार था जिसे आज तक कोई इंसान तो क्या, देवता तक पूर्णतया नहीं समझ पाए।
भगवान श्री कृष्ण अब क्या करेंगे यह कोई नहीं बता सकता था। उसके भाई बलराम जो अत्यंत करीबी थे, वे भी उन्हें ठीक से नहीं समझ पाए थे। उनके हर एक कार्य में कोई न कोई अर्थ छुपा रहता था। उनके हर एक कर्म के पीछे एक आने वाली या होने वाली किसी घटना का संकेत अवश्य रहता था। ऐसे में उन्हें समझ पाना असंभव ही था। श्रीमद् भागवत गीता का अनमोल ज्ञान अर्जुन को ही देने के पीछे कई कारण हो सकते हैं। अर्जुन ही वह योद्धा था जिस पर पूरे युद्ध की नींव टिकी हुई थी, अर्थात पूरी जिम्मेवारी केवल अर्जुन पर थी और उसकी दृष्टि अर्जुन और केवल अर्जुन पर ही टिकी हुई थी। इसलिए तो सभी दुश्मन योद्धा अर्जुन को मारने का स्वप्न देखा करते थे। और भगवान श्री कृष्ण के अनुसार महाभारत का युद्ध धर्म की रक्षा के लिए युद्ध था, इसलिए उसको धर्म युद्ध भी कहा जाता है। जब इतना बड़ा धर्म युद्ध हो और उसकी पूरी जिम्मेदारी अर्जुन पर हो और वही अर्जुन अपने मोह के लिए शस्त्रों का त्याग कर नीचे रख दिया हो, यह एक अत्यंत विचित्र घटना थी। जिसको युद्ध में जीतना था वही योद्धा ने शस्त्र को नीचे रख दिया। तो इस धर्म युद्ध को बचाने के लिए भगवान को उन्हें समझाना अति आवश्यक हो गया था। युद्ध के प्रारंभ में ही अर्जुन ने जो मानसिक दुर्बलता का परिचय दिया था, उसे यह बताना आवश्यक था कि तुम तो एक निमित्त मात्र हो। फिर भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया। विराट रूप देखते ही अर्जुन समझ गए कि उसका अपना कोई अलग अस्तित्व नहीं है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान दिया और युद्ध के लिए तत्पर किया। फिर अर्जुन को संक्षेप में समझाकर इस युद्ध के लिए भगवान तत्पर कर सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया और अर्जुन को पूर्ण रूप से समझाते रहे जब तक कि उसके सभी प्रश्नों का उत्तर नहीं मिल गया। यह बात भी समझने जैसी है। अगर किसी इंसान को सत्य के किसी विषय पर अनुग्रहित करना हो, यानी कन्विंस करना हो, तो उसके सभी प्रश्नों का संतोषप्रद उत्तर देना अति आवश्यक है। इसलिए भगवान ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया। श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान एक विस्मयकारी और अद्भुत ज्ञान है। इसमें जीवन के हर एक आने वाली समस्या का समाधान है। अब यदि पांडव भाइयों की बात कर लें तो युधिष्ठिर भले ही धर्म के पथ पर थे, किंतु धर्म के लिए वे कोई भी अधर्म कर सकते थे। इसका उदाहरण था द्रौपदी का चीरहरण। चौरस खेलने के धर्म में वे यह भी भूल गए कि वे क्या कर रहे हैं और क्यों। भीम अपने बड़े भाई की आज्ञा कभी नहीं टाल सकता था और वह स्वयं युद्ध के अतिरिक्त कोई और मामले में इतना कुशल नहीं था। और रही बात नकुल और सहदेव की, तो वे भी कुछ वैसे ही थे और उन्हें थोड़ा अहंकार भी था। इसलिए अर्जुन ही एकमात्र उचित पात्र था जिसे श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान दिया जा सकता था, जो दिया गया। अंत में आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। आपका लाइक वीडियो को दूसरे तक पहुंचने में मदद करेगा।